हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स क्लास नंबर 18 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको साइंस की क्लास है और इस सीरीज में एसपीडी बुक अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो पर बने रहेगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको पेज नंबर 52 से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास का पूरे प्ले लिस्ट बने हुए हैं जो कि चैनल पर आपको अवेलेबल है, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो पर रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, पोलियो की खुराक जिसे मौखिक पोलियो टीका कहते थे, उसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट साबिन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट साबिन के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट है, कोश का प्रभाजन किससे किया जाता है, यह बताना है किससे। ठीक है ना, किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है जीन अभियंत्रण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी के अध्ययन, ठीक है, में आधारभूत इकाई क्या है, तो यह सजीव होता है। ठीक है, तो परिस्थितिकी के अध्ययन में जो आधारभूत इकाई है वो कौन है? सजीव है। नेक्स्ट है, विषाणु जनित रोग है तो कौन है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो होता है किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए आगे है, तर्कु तंतु किसके बने होते हैं, ये बताना है। तो ट्यूबलिन का बने होते हैं। किसका होता है? ट्यूबलिन का। नेक्स्ट है, प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है उसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहलाता है, तो इसे किसे बोलते हैं? एड्रिनल को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? एड्रिनल को। नेक्स्ट है, बल्कनीकरण एक है, तो बल्कनीकरण क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया करना। ठीक है ना, प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि सल्फर को गर्म करते हैं और उसमें सल्फर के साथ गर्म करके रबर को क्या करते हैं? उसमें कठोर करते हैं उसको। ठीक है ना, उसे बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, एक्स किरणें क्षेत्र डैश के माध्यम आता है। ठीक है, तो एक्स किरणें है वो किसके माध्यम में आता है? माध्यम में आता है, ये बताना है। तो ये होता है लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के मध्य में आता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दूध एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। क्या? दूध है। नेक्स्ट है, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। किससे? बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है रक्त एवं मूत्र में शर्करा का जो परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड तरंगे की आवृत्ति जो है अभिलाक्षणिक तौर पर होता है, तो क्या होता है? तो 20,000 किलो HZ से अधिक होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्थलीय पादपों यानी कि स्थलीय जो पौधे होते हैं उसमें बाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः किन के द्वारा होता है, ये बताना है। तो स्थलीय पौधों में जो बाष्पो उत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पादपों में Zn यानी कि जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करता है। तो क्या सक्रिय करता है? तो पर्णहरित को यह सक्रिय करता है। कौन करता है? जिंक करता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस एपिथेलियम, ठीक है, किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ये बताना है। तो इसका होता है सल्की का। किसका? सल्की का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य है? तो केवल ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में उच्च बंधुता है, तो ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन जो होता है वो तापमान का एसआई मात्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन की शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, ये बताना। तो शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। नेक्स्ट है, आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है, ये बताना है। तो राइट आंसर है श्वेत पटल में। किसके द्वारा? श्वेत पटल में होता है प्रभावित। नेक्स्ट है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य माइक्रोफोन करता है। कौन करता है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, यानी कि संकेत करता है। ठीक है, तो चुंबकीय कंपास जो है उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है, ऊर्ध्वपातन क्या है, ये बताना। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस से गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मान, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा, ये बताना। तो केल्विन में कितना होगा? तो 373 केल्विन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिजली की एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हुए विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, ये बताना है। तो बी से ए तक होगा। विद्युत धारा की दिशा क्या होगा? बी से ए तक होगा। ए से हो, बी से ए होगा। ठीक है ना, चलिए आगे है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, वायरस एक है, तो वायरस क्या है? तो सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है फ्रेंड्स कितना होता है? 7 होता है, जो कि उदासीन होता है।
नेक्स्ट है, हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। तो एलपीजी का क्या अभिप्राय है, तो यानी कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग करते हैं ध्वनि की प्रबलता मापने में। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है, यदि किसी ठोस और द्रव्य के घनत्व समान है तो ठोस होगा क्या होगा, संतुलित रहेगा। ठीक है, तो ठोस क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। नेक्स्ट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सेल्सियस में क्या मान होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान जो होगा वो सेल्सियस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है, तो 273 केल्विन होता है पानी के जमने का तापमान केल्विन में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आगे है, कौन कार्टिलेज यानी उपास्थि का एक उदाहरण है, तो जबड़े की हड्डी। ठीक है, जबड़े की हड्डी जो कि कार्टिलेज यानी उपास्थि की एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस खनिज की कमी से गाइटर यानी कि घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, किसे अपनी जनसंख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो इसका राइट आंसर है वायरस। ठीक है, तो वायरस जो होता है उसके अपनी जनसंख्या वृद्धि करने के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ते हैं। नेक्स्ट है, 10 pH मान वाला जो घोल होता है वो कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। ठीक है, तो 7 से अधिक जो घोल रहेगा वो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। 7 से कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा और 7 जो रहेगा वो उदासीन रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक क्या है ये बताना है, तो रसायन जो बैक्टीरिया को नाश कर सकता है उसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन पादप। ठीक है ना, कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है, तो कोशिका भित्ति। ठीक है ना, कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका को जंतु कोशिका से क्या देता है, अलग पहचान देता है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है, तो स्तनपायी का। ठीक है, तो डॉल्फिन किस में पाया जाता है, तो स्तनपायी होते हैं। नेक्स्ट है, स्तनपायी यानी कि मैमल्स के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि डॉल्फिन में कितने कोष्ठ होंगे, 4 कोष्ठ होंगे। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है, तो ग्रुप ओ में होता है। ग्रुप ओ में कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है, तो ओ में नहीं होता है। नेक्स्ट है, कैथोड किरणें में होता है, तो क्या होता है, केवल आवेश होता है। ठीक है, तो कैथोड किरणों में केवल क्या होता है, आवेश होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है, तो आइंस्टीन के सिद्धांत से। किसके द्वारा, आइंस्टीन के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण जो है वो आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पिच ब्लेड। ठीक है ना, पिच ब्लेड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है ये बताना है, तो पिच ब्लेड में यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये वाली क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग होता है, तो भारी जल का उपयोग किसमें होता है, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा, तो हरे प्रकाश में लाल फूल को रखेंगे तो यह काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो की बीमारी होती है, तो विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है पोलियो की बीमारी। नेक्स्ट है, लाल रक्तकण यानी कि आरबीसी किसमें नष्ट होता है ये बताना है, तो नष्ट जो होता है वो यकृत और पीलिया में यह नष्ट होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। और बनता कहाँ है, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट पेज नंबर 53 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, मानव इस शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो कौन है, तो स्टेप्स हड्डी जो कि कान में पाया जाता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट है, ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है, तो पादप हार्मोन है। ठीक है ना, तो पौधे का हार्मोन है जिसे ऑक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है, तो क्या भूमिका होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना इसका मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, चलिए आगे, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं, तो कांसा किसका मिश्र धातु है, तो यह Cu और Asn का होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। कॉपर और टिन का होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नींबू का pH मान कितना होता है, तो 2.2 होता है, जो कि क्या होगा, अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतःवृष्ट संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे परिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे परिस्थितिकी बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण का जो मान होता है वो अधिकतम कहाँ होता है ये बताना है, तो स्मॉल जी का जो मान अधिकतम होगा कहाँ होगा, तो ध्रुव पर अधिक होगा। ठीक है, तो ध्रुव पर जो है मान अधिक होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणविक संख्या उसकी कितने है, 11 है, तो उनमें होंगे, तो उनमें क्या होंगे, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, कमानीदार तूला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के नियम पर कार्य करता है कमानीदार तूला। आगे क्वेश्चन है, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है ये बताना है, तो एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है, तो इसके द्वारा रंग का परिवर्तन से होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा रंग का परिवर्तन होना। नेक्स्ट है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी ये बताना, तो केंद्राभिसारी बल अनुभूति होगा। कौन सा बल, केंद्राभिसारी बल होगा। ठीक है, चलिए
आगे, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है? तो ये होता है कि समुद्र का जो पानी का घनत्व है वो नदी की पानी की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी की पानी के से अधिक होता है, इसलिए समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगता है। तो क्यों रिसने लगता है? तो वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से क्या होता है? कम रहता है, इसलिए वह रिसने लगता है, यानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, समान तापमान और दबाव पर सभी गणितांक, ठीक है ना, सभी गणितांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या बोलते हैं? तो इसे एवोगाड्रो का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वसन करता है? तो रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, तो वह हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था तो किसके द्वारा मापा गया? तो रोमर के द्वारा मापा गया था प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? तो ये होता है वाटेज के आधार पर। किसके द्वारा? वाटेज के आधार पर। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किसका होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम से बनता है, ये बताना है। तो ये होता है परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है, तो परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है, एटम बम डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि एटम बम जो है वो कौन सी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एटम बम जो है भैया किस पर? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निवारक, ठीक है ना, अग्नि निवारक का उपयोग किया जाता है? तो यह होता है फोम टाइप होता है। क्या होता है? फोम टाइप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे वाष्पशील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे वाष्पशील बोलते हैं। नेक्स्ट है, पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, क्योंकि, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए पानी न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। किसमें होता है? अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को होता है? किस रक्त समूह में होता है या किसे बोला जाता है? तो ग्रुप ओ को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और यूनिवर्सल जो ग्राही बोलते हैं यानी कि लेने वाला बोलते हैं, सार्वभौमिक आदाता यानी कि सार्वभौमिक ग्राही बोलते हैं। तो किसे? तो ए बी को बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी जो रक्त समूह है वो कोई भी ले सकता है। ठीक है, तो ग्राही बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, ये बताना है। तो संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? तो ये आवृत्ति के कारण होता है। किसके कारण? आवृत्ति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन। नेक्स्ट है, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की तुलना में पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना क्या कहलाता है? तो यह प्रतिध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है, सिरका यानी कि विनेगर किसका व्यावसायिक नाम है, ये बताना है। तो एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक है, चलिए आगे है, एक हार्मोन, ठीक है सॉरी, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। कौन सी है? ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक इंजन का विज्ञान, ठीक है ना, क्रायोजेनिक इंजन का विज्ञान किससे संबंधित है? यह ऊंचे तापमान से संबंधित है। किससे है? ऊंचे तापमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है तो कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है तो कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रसंकुच, ठीक है, प्रकुंचन, ठीक है ना, सामान्य प्रकुंचन यानी कि सिस्टोलिक रक्तदाब होता है तो कितना होता है? तो 120 होता है। ठीक है ना, तो सिस्टोलिक जो होता है कितना होता है? 120 होता है। नेक्स्ट है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है तो कौन है? तो यह मीथेन है जो कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा है तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? बेकिंग सोडा का। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। चलिए आगे है, जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली जो छवियां होती हैं उसकी संख्या कितनी होगी? तो यह अनगिनत होगा यानी कि अनंत होगा। किसमें? 2 समानांतर दर्पण में। नेक्स्ट है, डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होता है तो जब क्या खराबी होता है? तो डायलिसिस होता है तो गुर्दा यानी कि किडनी जब खराब होता है तो उसमें डायलिसिस कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे डैश की इकाई है तो किसकी इकाई है? धारिता की। ठीक है, तो फैराडे
किसकी इकाई है, धारिता की। नेक्स्ट है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। ठीक है, तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर यानी कि सीट बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, आघात वर्धीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आघात वर्धीयता। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक सैलिसाइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक एसिड होता है इसका नाम। ठीक है, तो एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है लेकिन याद रखना है। ठीक है, चलिए। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है एवोगाड्रो संख्या का मान, जो कि याद रखेंगे 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। नेक्स्ट है साबुन की चिकनाई डैश के द्वारा हटाई जाती है, तो स्कंदन के द्वारा हटाई जाती है। आगे है किसी तत्व, ठीक है ना, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश के पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है हेमेटाइट। ठीक है ना, हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है, तो ये बहाव यानी कि फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्रियान का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में फ्रियान का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो फ्रियान गैस है उसका प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 54 की ओर, 54 नंबर पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा क्या, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, तो मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है उसे। आगे है कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है, तो एसिटिक एसिड बनाया जाता है, जो कि बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर का बल्कनीकरण, ठीक है, बल्कनीकरण में डैश डालते हुए किया जाता है, तो क्या डाल करके रबर के बल्कनीकरण करते हैं, तो सल्फर को डालकर किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बिजली के स्टोव के तंतु को डैश से बनाया जाता है, यानी कि किससे बनाते हैं, तो नाइक्रोम से बनाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त के जमा में उपयोग होता है, तो विटामिन के यूज किया जाता है। ठीक है ना, के प्रयोग होता है, मतलब उपयोग किया जाता है किसमें, रक्त के, जब रक्त जमता है ना, तो कहीं बॉडी पर कट छट जाता है तो रक्त का जो स्राव होता है, तो उसमें जमने का जो काम करता है वो विटामिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अति चालकता, एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तारपीन का तेल डैश से प्राप्त होता है, यानी किससे होता है, तो चीड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। आगे है फूलगोभी के खाने लायक हिस्सा क्या है, ये बताना, तो फूल। ठीक है ना, फूल जो होता है फूलगोभी के खाने का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कपड़े धोने के लिए सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, तो कपड़े धोने वाले जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है क्या, Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उस ब्रह्मांड का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, तो वह कौन है, मिल्की वे। ठीक है, तो उस ब्रह्मांड का नाम बताना जिसका पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, तो मिल्की वे का है। ठीक है, चलिए आगे है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है, तो फीमर, इसे उर्बिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उर्बिका भी बोलते हैं और फीमर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है, तो संक्रमण से सुरक्षा देने में के रूप में कार्य करता है कौन, सफ़ेद रक्त, यानी कि WBC। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा डैश के कारण उत्पन्न होता है, तो संलयन प्रतिक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा संलयन प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्युतीय क्षेत्र में AC और DC का तात्पर्य क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता है। AC जिसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DC जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट है प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कुल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आवर्ती सारणी। ठीक है ना, आवर्ती सारणी में कौन पहला तत्व है ये बताना, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आवर्ती सारणी में पहला कौन सा तत्व है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है, वो कौन है, तो हेमाटाइट है। कौन है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हेमाटाइट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वायुदाब को मापने वाला यंत्र, उसे क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे क्या बोलते हैं, उसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो सूर्य। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो सूर्य है। नेक्स्ट है मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक निर्माण में
किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है? तो तंतु कांच का यूज होता है। किसका होता है? तंतु कांच का। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंगे होते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ठीक है, तो ध्वनि जो होता है क्या होता है? कौन सी तरंग होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। नेक्स्ट है आईटी का विस्तारित रूप क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट है दाद एक डैश से संबंधी रोग है तो कवक से संबंधित रोग है दाद। ठीक है, नेक्स्ट है कांच एक है तो क्या है? तो अतिशीतित द्रव है। क्या है? अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है तो क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो तारकोल है जो कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन जो कि एक कण जो, ठीक है ना, एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है। कौन है? न्यूट्रॉन है। उसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया, जो कि क्या है? तो न्यूट्रॉन क्या है? तो यह एक कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन है जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है एक फ्रिज में शीतलक है तो कौन होता है? फ्रियान होता है जो कि शीतलक का कार्य करता है फ्रिज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है तो आयोडीन क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है उसमें क्या पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो FeSO4 × 7H2O होता है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे है एक मोटी कांच, ठीक है ना, कांच के माध्यम से जब एक प्रकाश लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? तो यह काला प्रकट होगा। कैसा होगा? काला। नेक्स्ट है एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है? ये बताना, तो भूमध्य रेखा पर रखने पर सबसे ज़्यादा वजन होगा। नेक्स्ट है एक बिजली के खंभे, ठीक है ना, एक बिजली के खंभा ने पंखा, एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण होता है? ये बताना है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कार्य करता है यह। नेक्स्ट है फिलोलॉजी। ठीक है, फिलोलॉजी है तो किसका अध्ययन है? तो भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज किया था? तो लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। किसका खोज? तो रक्त समूह का खोज किया गया लैंड स्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो कि रक्तचाप को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का। नेक्स्ट है अनैच्छिक, ठीक है ना, अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह होता है रीढ़ की हड्डी के द्वारा। किसके द्वारा? रीढ़ की हड्डी के द्वारा। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो उसे नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नाइट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण यह चमकते हैं। किसके कारण? कुल आंतरिक परावर्तन के प्रतिबिंब के कारण। नेक्स्ट है स्त्री में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो इसे नाइक्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री जो होता है यानी कि जो आयरन होता है उसमें गर्म होने वाला तत्व होता है वो नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट है केल्विन। ठीक है, केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है तो क्या होता है? तो 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में होते हैं? तो 1, 1 और 0 के रूप में होते हैं। ठीक है ना, तो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट है सिनेबार एक अयस्क है तो किसका अयस्क है? पारा का। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है पेट्रोल में ट्रेटा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है? ये बताना है, तो एंटी नॉकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए मिलाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं होता है? तो क्या निकलता है? इसका निकलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पेड़ जो है वो रात में छोड़ता है, इसलिए रात में सलाह दिया जाता है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। ठीक है, चलिए तो ये फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है ना, आपको पेज नंबर कितना हो गया? पेज नंबर आपको हो गया 54 तक। ठीक है, 54 तक आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।